सो हेलो गाइस, मैं थोड़ा लेट हूँ वीडियोस अपलोड करने में, आई नो, बट मैं आज आपको थर्ड चैप्टर के कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ जो कि आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मैं चाहे जो चैप्टर पढ़ाऊँ आपको ये एक बार रिवाइज मार के आना है, ओके। क्योंकि मैं जैसे ही अपलोड करूँगी वीडियो, एक क्वेश्चन इसमें से मैं पूछ लूँगी। सो आपको ये थर्ड चैप्टर की मैं आपको बताऊँगी कि इसमें कौन एक मतलब साइंटिस्ट बोल रही हूँ, सॉरी, एक आपके डॉक्टर का नाम है, लाइक फिजिशियन है, और एक है, मतलब एक नहीं है, काफ़ी सारी हैं बुक्स के नाम, ओके। तो थर्ड चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट क्या कर रहे हैं, उसके सिर्फ और सिर्फ फिजिशियन के नाम देखेंगे और बुक्स के नाम देखेंगे जो कि बहुत फेमस होती हैं और ये एमसीक्यूज़ में अक्सर पूछी जाती हैं। और यूनानी में अब 20 मार्क्स की एमसीक्यूज़ आते हैं जिसमें बुक्स आ जाती हैं, तो हम बिल्कुल से पढ़ जाते हैं कि किसकी बुक कौन सी थी, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मेडिसिन इन गुजरात। मेडिसिन मीन्स की यूनानी मेडिसिन गुजरात में किसके ज़रिए फैला और कौन उस टाइम का फेमस फिजिशियन था, उसने कौन सी बुक लिखी थी। तो मेडिसिन इन गुजरात, तो जो गुजरात में मेडिसिन फैली थी उस टाइम का जो बहुत ही ज़्यादा फेमस यूनानी फिजिशियन था वो था शहाब अब्दुल करीम नागौरी, ठीक है। तो शहाब अब्दुल करीम नागौरी ये जो थे, इन्होंने अपनी बुक लिखी थी तिब्बे शहाबी। इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में, बट मैंने कुछ चीज़ें लिख दी हैं अबाउट बेसिक मेडिसिन एंड प्रिंसिपल्स। एंड उन्होंने इसमें अपनी कुछ लाइफ्स के भी बारे में डाला है, क्योंकि इनके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं थी कि इनकी लाइफ स्टाइल कैसा था, क्या था। उन्होंने अपनी इस बुक में ही लिखा है, तो हमें उसके बारे में मालूम है कि हाँ, ये कुछ मेडिसिन से कैसे कैसे रिलेटेड थे, और ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखी है। तो अभी तो मतलब ये याद रखो कि मत याद रखो, लेकिन ये ज़रूर याद रखो कि गुजरात के टाइम में कौन ज़्यादा अच्छा फिजिशियन था, कौन था, शहाब अब्दुल करीम नागौरी। इनकी बुक कौन सी थी, तिब्बे शहाबी, ओके। देन आते हैं हम लोग यूनानी मेडिसिन इन मुग़ल एरा। तो मैं आज सिर्फ दो का पढ़ाऊँगी, एक गुजरात का और एक मुग़ल का। तो मुग़ल वाले में अब हम लोग के आते हैं मेनली 4 फिजिशियंस। पहले आते हैं अली गिलानी, दूसरे आते हैं अकबर अरज़ानी, तीसरे आते हैं अलवी ख़ान और चौथे आते हैं शरीफ ख़ान, ठीक है। मैं एक एक करके इनकी बुक्स बताऊंगी और थोड़े से ऐसे तरीके बताऊंगी ना कि आपको कैसे वो याद रखनी है। तो फर्स्ट हम देखते हैं अली गिलानी को। तो ये जो अली गिलानी है, इनकी बुक है शरह गिलानी, और इसको कहते हैं शरह क़ानून। ये शरह गिलानी और शरह क़ानून जो है, ये इब्ने सीना की बुक का ट्रांसलेशन है, जिसको हम लोग शरह क़ानून या फिर शरह गिलानी भी कहते हैं। और फिर है बयाज़ गिलानी। अब ये जो बयाज़ गिलानी है ना, इसमें अली गिलानी ने अपने एक्सपेरिमेंट्स और जो इन्वेंशंस थे ना, उसके बारे में लिखा है। तो अली गिलानी के इन्वेंशन क्या थे, रोगन देवदार मेडिसिन एक है, रोगन देवदार और सिडार ऑयल। ये रोगन देवदार और सिडार ऑयल के बारे में इस बुक में इन्होंने मेंशन किया है। तो अली गिलानी की 2 बुक है, शरह गिलानी और बयाज़ गिलानी। नाम आसान है, लास्ट में गिलानी गिलानी लगाना है, एक में शरह लगा देना है और एक में बयाज़ लगा देना है। अभी आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, आई नो, बट आप जब इसे रोज़ डेली रिवाइज़ करके आओगे तो वो आपको आसान लगेगा, ठीक है। तो पहले हो गए हमारे मुग़ल एरा के पहले फिजिशियन हो गए हमारे अली गिलानी। अब उसके बाद आते हैं अकबर अरज़ानी। अकबर अरज़ानी जो हैं, इनकी बुक है अब मैं जो बताऊंगी उसके बारे में अच्छे से समझिएगा, ओके। तलख़ीस तिब्ब नबवी। तलख़ीस मतलब हो जाएगा आपका कि समरी। तिब्ब नबवी में जो भी तिब्ब नबवी के टाइम पे जो भी मेडिसिन्स थे, तरीके थे, उसके बारे में समराइज़ करके उस बुक में लिखा है। तो तलख़ीस तिब्ब नबवी। फिर है तिब्ब अकबरी, मुजर्रिबात अकबरी, मीज़ानुत्तिब, हुदूदुल अमराज़, क़राबादीन क़ादरी। तो ये जो बुक्स हैं ना, सबसे पहले तो आप ये याद कर लो, तिब्ब अकबरी और मुजर्रिबात अकबरी, ये दोनों इन्हीं के नाम पे हैं, तो ये आसानी से याद रहेंगी। आपको कोई बुक नहीं याद आ रही तो आप ये दोनों लिख दें, तिब्ब अकबरी और मुजर्रिबात अकबरी। देन उसके बाद आप ट्राई करो एक दिन में एक बुक का नाम याद कर पाओ तो एक दिन में एक बुक याद करो, ओके। तिब्ब अकबरी, मुजर्रिबात अकबरी। देन उसके बाद आओ आप सीधे यहाँ पे हुदूदुल अमराज़ और क़राबादीन क़ादरी। ये जो क़राबादीन क़ादरी है ना, ये एमसीक्यूज़ में आया था,
तो इसलिए ये पूछ लेते हैं एग्ज़ामिनर्स, क्योंकि उनको तो चाहिए रहता है बच्चों को किस तरीके से कंफ्यूज कर दे, तो वो करते हैं। तो यहाँ पे आया तिब्ब अकबरी, मुजर्रिबात अकबरी, हुदूदुल अमराज और खराबादीन कादरी। ठीक है, ये 4 बुक्स आपकी हो गई। एंड देन जब ये दोनों याद हो जाए एक दिन में, फिर दूसरे दिन में ये दोनों याद हो जाए, तो आप एक ये और एक ये याद करो, मीज़ानुत्तिब और फिर तलखीस तिब्ब नबवी। ठीक है, इजी वन। तो ये आपके हो गए दूसरे फिजिशियन यूनानी मेडिसिन इन मुग़ल एरा के। फिर आते हैं आपके अलवी ख़ान। अलवी ख़ान को हम लोग मुतामिदुल मुल्क और मुतामिनुल मुल्क भी कहते हैं। ठीक है, कुछ लोग इन्हें मुतामिदुल मुल्क कहते थे, कुछ लोग इन्हें मुतामिनुल मुल्क कहते थे। और अलवी ख़ान भी इनका रियल नेम नहीं है, इनका रियल नेम बहुत बड़ा है, वो मैं नहीं बता रही हूँ, बट ये फेमस अलवी ख़ान के नाम से थे। ओके, तो इनकी जो बुक है, इनकी बुक मैंने मतलब बहुत फ़नी वे में याद किया था। लाइक मैंने ऐसे याद किया था कि किसी ने अलवी ख़ान को बुलाया, तो अलवी ख़ान ने कोई शिया है उसे बोल रहे हैं हाँ शिया। तो जब हाँ शिया बोला तो उस तरफ से शिया ने बोला शरा असबाब व अलामात, मतलब कि कोई जासूस वाली बातें हो रही है कि क्या कोई ख़बर वगैरह है, कोई जैसे असबाब व अलामात मतलब होते हैं ना, कोई कॉज एंड सिम्टम्स, तो वही है शरा असबाब व अलामात। मीन्स कि अलवी ख़ान ने किसी शिया को बुलाया, हाँ शिया, तो उधर से शिया ने जवाब दिया शरह असबाब व अलामात कि मतलब क्या, मतलब लाइक पूछ रहा है वो कि हाँ कोई सिम्टम्स एंड कॉज दिख रहे हैं क्या। तो उधर से बिल्कुल खामोश सा जवाब आता है शरह मौजज़ुल क़ानून। वहाँ पे मतलब मैंने ऐसे सेंस में याद किया था कि हाँ देखो कोई तो मौजज़ा होगा, कोई तो क़ानून होगा, ऐसा वाला सीन था मेरा। आप लोग को याद हो तो याद करो न, हर कोई का अलग तरीका होता है याद करने का। तो मैं आपको बता चुकी, ये दो मतलब मुझे याद नहीं हो रहे थे तो मैंने इसी तरीके से याद किया था। तो हाशिया शरह असबाब व अलामात, देन शरह मौजज़ुल क़ानून और फिर मतब हकीम अलवी ख़ान। तो मतब मतलब होता है आपका क्लिनिक। ओके, तो मतब हकीम अलवी ख़ान, ये तुम्हारे 3 हो गए अलवी ख़ान की बुक्स। हाशिया शरह असबाब व अलामात, शरह मौजज़ुल क़ानून और फिर मतब हकीम अलवी ख़ान, ये हो गई आपकी बुक्स अलवी ख़ान की। ये तीसरे हो गए आपके। अब हम आते हैं चौथे पे, शरीफ ख़ान। शरीफ ख़ान की बहुत सारी बुक्स हैं जो कि आपको लग रही ज़्यादा हैं, बट आप यकीन माने मेरा, लाइक आपको मैं ये जो पहले बताई हूँ ना, ये सारी बुक्स इन्हीं पे से रिलेट करवा दूँगी। ये क्या है, इलाजुल अमराज। ठीक है, आपको याद हो तो आपने अभी पढ़ा था हुदूदुल अमराज, किसका, अकबर अरज़ानी का। ये देखें, अकबर अरज़ानी की बुक है हुदूदुल अमराज। ठीक है, अब इन्हीं की बुक आपको याद है ना, तो आप इधर आ जाओ, याद करो इलाजुल अमराज। उधर क्या था, हुदूदुल अमराज, इधर हो गया आपका इलाजुल अमराज। अब क्या है, शरीफ ख़ान की बुक है। ठीक है, तो क्या हुआ, शरीफ ख़ान ने समझ लीजिए एक तरीके से खुद ही की तारीफ़ कर दी। तो तारीफ़ से याद रखो, तारीफ़ शरीफ़ी, लेकिन रा की जगह पे लगा दो ला, तो हो जाएगा तालीफ़ शरीफ़ी। ओके, तो पहली बुक हो गई आपकी इलाजुल अमराज, दूसरी हो गई तालीफ़ शरीफ़ी। अब तीसरी आते हैं मतब शरीफ ख़ान। जैसे हमने अलवी ख़ान का याद किया था ना, मतब हकीम अलवी ख़ान, वैसे आपको यहाँ का याद रखना है मतब शरीफ ख़ान। ओके, फिर हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़े हैं कौन सी बुक, ये वाली, ये दोनों बुक। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम है। वहाँ पे क्या पढ़ी थी हमने, शरह मौजज़ुल क़ानून। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये मौजज़ुल और क़ानून दोनों को अलग कर दिया। तो यहाँ पे हो गया हाशिया क़ानून, सॉरी मैंने यहाँ पे जीम लिख दिया है, बट ये शरह है, शरह मौजज़, मैं सही करती हूँ। सही बहुत बेतुके तरीके से किया है, बट फिर भी शरह मौजज़ और फिर है हाशिया शरह असबाब। ये बुक्स आपको रोज़ डेली याद करनी है, तो आपको ये याद हो जाएंगी और फिर नाम भी आपको फैमिलियर सा लगेगा कि हाँ आप इस नाम को सुने हो किसी की तो है। तो मैं एक बार शरीफ ख़ान का फिर से बोलती हूँ। शरीफ ख़ान की है आपकी इलाजुल अमराज। ओके, देन उसके बाद है तालीफ़ शरीफ, देन इलाजुल अमराज है, देन तालीफ़ शरीफ़ी है, फिर मतब शरीफ ख़ान है। ओके, फिर शरह क़ानून, सॉरी शरह नहीं है, शरह मौजूज़ है और हाशिया क़ानून है
और हाशिया शरह असबाब है। जैसे यहाँ पे क्या था, हाशिया शरह असबाब व अलामत, वहाँ यहाँ पे क्या है, असबाब व अलामत में से सिर्फ अलामत हटा दिया है, तो यहाँ हो गया हाशिया शरह असबाब, शरह मौजज़, हाशिया क़ानून, मतलब शरीफ ख़ान, तालीफ़ शरीफ़ी, इलाजुल अमराज़। ओके, तो इतनी बुक्स आपको याद रखनी है। ये सिर्फ 2 एक गुजरात में जितने थे मैं आपको बताती हूँ ऐसे, और आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ नोट्स, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके वीडियो। और इसे रोज़ का रोज़ याद करना है। मैं कोई भी वीडियो ऑन करूँगी पहले तो मैं क्वेश्चन पूछूंगी और उसके जवाब देने हैं आपको।